बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है दोनों से। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दरअसल अदालत ने यह नोटिस जारी किया है और याचिका में धार्मिक नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। बताया गया कि इस आदमी के रेस्टोरेंट के मालिक से फोन पर कुछ बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला हुआ ये आदमी सीधे रेस्टोरेंट पर ही पहुंच गया और गाड़ी से उतरते ही रेस्टोरेंट में हंगामा शुरू कर दिया। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये आदमी रेस्टोरेंट मालिक से इस कदर नाराज था कि वहां पहुंचते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने न तो किसी की बात सुनी और न ही किसी को बोलने दिया और लगातार रेस्टोरेंट के मालिक से झगड़ता रहा। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि वो आदमी चुप होने की बजाय मारपीट पर उतारू हो गया और गुस्से में दीवार पर लगा एक कांच भी तोड़ दिया। इस दौरान रेस्टोरेंट का मालिक और कर्मचारी उसे शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ और हंगामा करता रहा। हालांकि काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो आदमी लौट गया। इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान की फिर पोल खुल गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गिरफ्तार मौलवी अब्दुल वाहिद से पूछताछ में कई बातें सामने आई। कहा जा रहा है कि वो सेना और पुलिस के आने जाने के वीडियो सीमा पार भेजता था। इतना ही नहीं, बताया गया कि वो बच्चों को देश के खिलाफ भड़काने के काम में भी शामिल था। एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है जो मदरसों में आतंकी पाठशाला को चलाया करता था। पुंछ में सेना ने एक आतंकी के शव को पाकिस्तान को सौंप दिया। पिछले हफ्ते घुसपैठ के दौरान हुई मुठभेड़ में ये आतंकी घायल हो गया था। इसके बाद शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आतंकी फंडिंग और ड्रग्स मामले में एनआईए ने गुजरात में छापेमारी की। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाइडेन ने अमेरिकी हथियारों को उसके सहयोगियों तक पहुंचाने के लिए टाइगर टीम बनाने की तैयारी कर ली है। ये फैसला हथियारों के बाजार में अपने पैर जमा रहे चीन को चित करने के लिए लिया गया। वैसे यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भी बाइडेन ने एक टाइगर टीम बनाई थी, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में माहिर एक्सपर्ट शामिल थे, जो रूस के खिलाफ अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। और इस बार बाइडेन ने चीन के खिलाफ टाइगर टीम बनाने का मन बनाया है। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और बाइडेन की चीन के खिलाफ इस नई तैयारी की जानकारी दी। दावा किया गया कि इस बार बाइडेन की टाइगर टीम में वहां के हथियारों के बाजार के दिग्गज शामिल होंगे, जो इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे अमेरिका के सहयोगी देशों को उसके हथियार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंक जैसे युद्ध के सामान बेचे जाएं। 2021 में अमेरिका के हथियारों की बिक्री 2020 की तुलना में 31% तक कम रही थी, यानी अमेरिकी हथियारों की बिक्री दुनिया में घटी, जो अमेरिका के लिए बुरी खबर है। और इसी बुरी खबर को अच्छी खबर में बदलने की जिम्मेदारी लेगी बाइडेन की टाइगर टीम, जो हथियारों के बाजार में तेजी से पैर जमाते चीन को मात देने की प्लानिंग करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हथियारों के बाजार में तेजी से बढ़ते चीन ने 2010 की तुलना में अपना कद बढ़ाया है और 77% हथियार एशियाई देशों को और 20% हथियार अफ्रीका को बेच रहा है। हाल ही में उसने सर्बिया को HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान को J-10 फाइटर जेट भी दिए हैं। यानी चीन ने अपने हथियार के खरीदारों को सप्लाई जारी रखी और यूक्रेन जंग के बाद से लगातार अपने ग्राहक बढ़ाता रहा। जबकि अमेरिका की पॉलिसी उसके आड़े आई। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन को दे दिए, वो भी इस भरोसे कि अमेरिका जल्द से जल्द उनकी जरूरत पूरी कर देगा। लेकिन इसमें देरी हुई, क्योंकि अमेरिका के एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की कंपनियां केवल मांग लेने से हथियार नहीं देती, बल्कि जरूरतमंद देश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर सप्लाई शुरू करती है। हालांकि ताइवान के साथ कुछ रियायत हुई और खबर है कि अमेरिका ने ताइवान को $100 करोड़ मतलब 8,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका ताइवान जैसी ही रणनीति बाकी सहयोगी देशों के साथ भी अपनाएगा और उन्हें जितने हथियारों की जरूरत होगी उतने देगा, जिससे 2 फायदे होंगे। पहले
पहला, चीन हथियारों के बाजार में कमजोर पड़ेगा। दूसरा, जंग होने पर अमेरिका के सहयोगी देशों के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार होंगे।